क्या आने वाले दिनों में हवाई जहाज पेट्रोलियम वाले जेट फ्यूल्स नहीं बल्कि एथनॉल से उड़ान भरेंगे? अगर ऐसा हुआ तो एविएशन इंडस्ट्री में यह सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। प्रदूषण कम करने और पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दक्षिण कोरिया ने ऐसा फैसला लिया है जिससे दुनिया की विमानन व्यवस्था बदल सकती है। आखिर क्या है यह नया प्लान? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF क्या होता है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है? आइए जानते हैं पूरी खबर। दुनिया भर में प्रदूषण कम करने के लिए लगातार नए विकल्पों पर काम किया जा रहा है। अब विमानन क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दक्षिण कोरिया ने एथनॉल आधारित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य पारंपरिक जेट फ्यूल पर निर्भरता घटाना और वातावरण में कार्बन हाइड्रोक्साइड जैसी हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। अब समझिए कि क्या होता है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पारंपरिक पेट्रोलियम आधारित जेट फ्यूल की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। इसे एथनॉल, कृषि अवशेष, इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल और अन्य जैविक स्रोतों से तैयार किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके इस्तेमाल से विमानों से निकलने वाले कार्बन उत्सर्जन कम होते हैं, जिससे पर्यावरण पर पड़ने वाला असर भी घटता है। तो क्या है दक्षिण कोरिया का नया कदम? आपको बताते चले, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण कोरिया की सरकार ने विमानन क्षेत्र में SAF के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई रणनीति अपनाई है। इसके तहत एथनॉल आधारित ईंधन के उत्पाद और इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार चाहती है कि आने वाले वर्षों में एयरलाइंस धीरे धीरे पारंपरिक जेट फ्यूल की जगह अधिक पर्यावरण अनुकूल ईंधन को अपनाए। भारत भी लंबे समय से एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पर तेजी से काम कर रहा है। पेट्रोल में एथनॉल मिलाकर देश आयातित कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही भारत में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की विकास और रिसर्च पर भी लगातार काम जारी है, ताकि भविष्य में विमानन क्षेत्र को अधिक हरित बनाया जा सके। तो अब सवाल उठता है, क्या पूरी तरह खत्म हो जाएगा जेट फ्यूल? तो फिलहाल पारंपरिक जेट फ्यूल को पूरी तरह बदल पाना आसान नहीं माना जा रहा है। विमानों के इंजन, ईंधन सप्लाई सिस्टम और बड़े पैमाने पर उत्पादन जैसी कई तकनीकी और व्यवहारिक चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि शुरुआती दौर में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल पारंपरिक जेट फ्यूल के साथ मिलाकर ही किया जाएगा और धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ सकता है। तो एथनॉल को लेकर एक बड़ी खबर थी जो दक्षिण कोरिया से निकल के सामने आई थी। भारत में भी लगातार एथनॉल पे बहस छिड़ी हुई है। तो इस पूरे मसले पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ।